इंजीनियरिंग के गाइस जो बुक्स होते हैं ना बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको यूज भी 4 से 5 महीना करना है। 4 से 5 महीना किया तब तक सेमेस्टर 1 आ गया, और सेमेस्टर इसके बाद सेमेस्टर 2 आ गया, मतलब 1 साल के अंदर ही 2 बार बुक चेंज होता है। और 2 बार बुक चेंज होता है, अगर पेरेंट्स वही नए नए बुक बार बार खरीदते रहे तो पेरेंट्स की हालत ऑलरेडी खराब हो जाती है, क्योंकि वो मिडिल क्लास एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको है उसके लिए अलग खर्चे, फीस का खर्चा और बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्चे उसको उठाते उठाते, और बुक का भी खर्चा उठाना बहुत बड़ा टेंशन दायक होता है। मैं गुजर चुका हूं, मुझे ये चीजें पता है। हो सकता है कुछ लोगों की बातें बहुत छोटी लगे, बट हम इससे गुजरे हैं, इसलिए हमें पता है कि भाई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा छोटा खर्चा भी संभालना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कुछ तरीके मैं इसके अंदर बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से बुक पा सकते हो। उसके पहले गाइस कुछ बच्चों को कमेंट मैंने ये देखा कि सर अभी मंडे से तो अपना फ्रेश लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बट उसके पहले मुझे पूरा सिलेबस में ट्राई कर रहा हूँ कि कंप्लीट करूं। मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूं, जो बहुत अच्छी बात है, और इंजीनियरिंग के पूरे A to Z लेक्चर्स अपने पास हैं, बट कैसे उसको देखना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो होम पेज पे जाओ, होम पेज पे जब जाओगे ना गाइस, ये देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, यहाँ सभी यूनिवर्सिटी, मुंबई का, पुणे का, सभी यूनिवर्सिटी का, नागपुर का, सभी यूनिवर्सिटी का मैथ यहाँ हमने लगाया हुआ है। देन इसका मैकेनिक्स लगाया हुआ है, केमिस्ट्री लगाया हुआ है, सभी कुछ लाइन वाइज आपको ऐसे मिलेगा। और जो बाकी बाकी प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में बाकी चीजें भी मिल जाएगी, तो आराम से बस जाके चेक कर सकते हो। आपका आपके यूनिवर्सिटी का सभी कुछ A to Z रेडी है, बस पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। और मैं चाहता हूं, इस बार प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार जैसे सेकेंड ईयर वाले बच्चे कंटिन्यू हमारी उम्मीदों पे काम करते जा रहे हैं, तो हमारा सपना ये है कि जैसे हर जगह से, हर यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज से जो टॉपर बने वो प्रदीप एकेडमी से ही पढ़े, और फ्री में बच्चा पढ़ के भी टॉप कर सकता है, ये हमें करके दिखाना है। तो भाई ये देखो, अब कहां से बुक मिलेंगे, क्या करना है गाइस, कैसे। देखो पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बुक खुद का हो, तो आपके कॉलेज के नजदीक ही स्टेशनरी होगा। जैसे मैं बताऊं, मैं बोईसर में रहता हूं, हमें जनरली अगर बुक लेना रहता था, अब तो पालघर में भी आ गया है, बट बुक लेना रहता था तो हम वसई या तो विरार, वसई में जाते थे, स्टेशन के बाजू में वहां बुक्स, और वहां सेकेंड हैंड बुक मिलते थे, न्यू एडिशन के सेकेंड हैंड बुक मिलते थे, और वो बुक हमें हाफ दाम, हाफ प्राइस पे मिलते थे। अगर 200 का बुक है तो 100 रुपीज का मिलता था, तो बुक हम लेके आते थे सेमेस्टर 1 में। अभी रुके रहो, वो हमारे लिए और आसान कैसे हो जाएगा वो बताना बाकी है। तो बुक जैसे ही हम लोग लेके आ जाते थे, फिर हमारा वो सेमेस्टर खत्म होता था, फिर वही वाला बुक, जो सेकेंड हैंड बुक जो हमने हाफ प्राइस पे खरीदा है, फिर से वो बुक हम लोग लेके जाते थे। कुछ मतलब एकदम ना के बराबर, कुछ परसेंट वो क्या करते थे, मतलब कुछ परसेंट क्या करते थे, कट करते थे वो पैसा, कुछ परसेंट कट करने का फिर से वो पैसे को, वो पैसा मतलब ऐड करके हमें नया बुक दे देते थे, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर का। तो भाई यहाँ हमें फिर से सेकंड सेमेस्टर का जो बुक फिर से हम वापस लेके जाएंगे, तो उसमें कुछ परसेंट कम करेंगे और वो पैसे को ऐड करके हमें थर्ड सेमेस्टर का बुक दे देंगे, और ऐसी चीजें कंटिन्यू चलती जाती थी। इसके लिए हमारे पास हमारा खुद का बुक भी हो जाता था, और हमें ना के बराबर हमें इतना भी पैसा हमें इतना भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब फिर भी अगर कोई ये भी पैसा ना देना चाहे, जैसे मैं क्या क्या करता था, मैं सिंपल सी बात, लाइब्रेरी का यूज बहुत ज्यादा करता था। मैं सही बोल रहा हूँ, 12th तक मैंने लाइब्रेरी का मुंह देखा ही नहीं था। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पहले समय, क्योंकि अपने को आदत वही लगी रहती थी ना, 12th तक की आदत लगी रहती थी, तो हम इंजीनियरिंग में भी जाके लाइब्रेरी में जाने का मन नहीं करता था। बट फिर हमें जाके वहां जब सीनियर बताना स्टार्ट करे, भाई यहाँ यूज करो, यहाँ बहुत जरूरी लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोई जल्दी नहीं जाता, क्योंकि और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जल्दी कोई नहीं जाता, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं लगी रहती ना। तो पर मैंने जब अपने सीनियर्स और मेरा थोड़ा पहचान था, तो लोग मुझे बताना स्टार्ट किए, तो मैं क्या करता था, मैंने जाके जो लाइब्रेरी में जो टीचर थी उनसे अच्छी खासी फ्रेंडशिप कर ली थी। ऐसा क्या होता, अच्छा खासा दोस्ती बना ली थी, और दोस्ती बनाने के कारण क्या होता था भाई, देखो 15 जो आप बुक लेके आओगे लाइब्रेरी से, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक होता है, और आपकी यूनिवर्सिटी में जो बुक है वो आपको काम आने वाला है, और वही यूज होने वाला है, और वहां बुक वो रहेगा। तो आप जाके वहां से लाइब्रेरी से बुक उठा सकते हो। लाइब्रेरी से बुक उठाने का बस एक सरदर्द ये रहता है कि आपको रिन्यू करवाना पड़ता है हर 15 दिन। अगर आपको आगे और एक्सटेंड करवाना है तो 15 दिन के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। पर अगर आपने टीचर से अच्छा खासा बना लिया तो भाई बहुत बार तो वो भी नहीं करवाना पड़ता। समझ में, टीचर को डायरेक्ट बोल दे, टीचर 15 दिन के बाद रिन्यू कर देना, 1 महीने तक बुक में यूज करो। टीचर को लगेगा सच में बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छा करने वाला है, टीचर बहुत सपोर्ट करती है। अगर बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो सभी जगह पे टीचर आपको उसी तरह से मिलेंगे और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करेंगे। तो भाई हम तो ऐसे ही थे, हम जाके टीचर को बोल देते थे। और बहुत बार, पहली बार देखो, एक दो बार मतलब एक दो बार तो अपने को फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है। मैं टीचर को जाके बोलता था, टीचर 15 दिन टीचर थोड़ा एक्सटेंड कर दो क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे करके और धीरे धीरे आगे, मैं बोला जाए तो मैंने बुक पे बहुत कम खर्चा किया होगा,
लाइब्रेरी से बुक उठा के लाता था और अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करता था, और वहां कोई टेंशन नहीं होता था। हाँ, ये टाइम से पहले, अगर आपके कॉलेज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो टाइम से पहले जाके एक बार क्या करो, रिन्यू करवा दो। रिन्यू करवाने से क्या होगा, चीजें आपको उसका फाइन नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो आप जितना दिन ज्यादा रखोगे बिना रिन्यू करवाए तो कॉलेज आपको फाइन देता रहेगा। समझ में आए? तो मेरी बात ऐसे क्लियर हो गई होगी, और इस तरह से आप बुक आराम से फ्री में पा सकते हो। और पहला वाला जो ऑप्शन बताया वो भी तरीका लगभग फ्री का ही है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं, जितना हम एक्चुअल बुक का कीमत है उससे बहुत कम देते हैं। बट बुक खरीदते समय एक बात याद जरूर रखना कि आपको जो एडिशन चल रहा है अभी वही एडिशन की बुक यूज करनी। बहुत बार स्टेशनरी वाले क्या है, जब आप खरीदने जाते हो तो पुरानी एडिशन की सेकंड हैंड बुक आपको दे देते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो शायद मेरी बात समझ में आ रहा, समझ में आएंगे तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, बताओ। मिलता है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।